नमस्कार। चलिए फटाफट नजर डालते हैं दिसंबर 2025 के उन सभी जरूरी करंट अफेयर्स पर जो आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बेहद जरूरी हैं। अगर पिछले साल से तुलना करें तो जीएसटी रेवेन्यू में सीधे सीधे 12% की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। ये इकोनॉमी में बढ़ती फॉर्मल एक्टिविटीज का एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। शेयर बाजार ने भी एक नया रिकॉर्ड बना दिया। सेंसेक्स 85,000 के पार निकल गया और इस तेजी के पीछे आईटी और फार्मा सेक्टर का बड़ा हाथ रहा। चलिए अब अगले सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं। बात करते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी में भारत की बड़ी कामयाबियों की। भारत के सबसे महत्वाकांक्षी स्पेस मिशन गगनयान में एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। दिसंबर में क्रू मॉड्यूल के टेस्ट सफल रहे और अब टारगेट है 2026 की दूसरी तिमाही में पहली मानवयुक्त उड़ान भेजने का। अच्छा, भारत के पहले प्रोटोटाइप क्यूबिट प्रोसेसर के लॉन्च के साथ ही क्वांटम कंप्यूटिंग भी सुर्खियों में आ गई है। अब ये क्या है? आसान भाषा में समझें तो ये सुपर फास्ट कंप्यूटिंग का भविष्य है जो एडवांस क्रिप्टोग्राफी जैसे मुश्किल कामों को चुटकियों में हल कर सकता है। अब एक नजर डालते हैं दिसंबर के कुछ बहुत जरूरी एनवायरनमेंट और पब्लिक हेल्थ से जुड़े अपडेट्स पर। दिल्ली की हवा की क्वालिटी गंभीर कैटेगरी में पहुंच गई है, जिसके चलते GRAP स्टेज 4 लागू करना पड़ा। स्वास्थ्य के मोर्चे पर कोविड का XBB.15 वेरिएंट निगरानी में है। और एक अच्छी खबर ये है कि बायोडायवर्सिटी COP16 में भारत ने 2030 तक 30% खराब हो चुकी जमीन को फिर से ठीक करने का वादा किया है। चलिए अब फटाफट एक नजर डालते हैं खेल, संस्कृति और कानून के मैदान में हुई कुछ और जरूरी घटनाओं पर। स्पोर्ट्स में भारत ने 2027 वनडे वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई जिसमें जोहरा सहगल और रतन टाटा जैसी हस्तियों के नाम शामिल हैं। एशियन गेम्स 2026 अब दोहा में होंगे। और एक बहुत बड़ा कानूनी फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने 10% EWS कोटे को संवैधानिक रूप से वैध ठहराया है। तो अब सवाल ये है कि इस सारी जानकारी को तैयारी में कैसे इस्तेमाल करें। देखिए, 3 बातें याद रखनी हैं। सरकारी योजनाएं और इंटरनेशनल समिट्स पर खास ध्यान दें। करंट इवेंट्स को अपने स्टैटिक सिलेबस जैसे इकोनॉमी या पॉलिटी से जोड़कर पढ़ें और सबसे जरूरी इन फैक्ट्स को प्रैक्टिस MCQs में बदलकर रिवाइज करें। और जाते जाते एक सवाल, क्या लगता है दिसंबर की इन सभी घटनाओं में से वो कौन सी एक डेवलपमेंट है जिसका असर आने वाले साल 2026 पर सबसे ज्यादा और सबसे गहरा होगा? सोचिएगा जरूर।